क्लास 10th मैंने ये प्रभु कविता के 9 क्वेश्चन तक करा दिया था। आज हम लेंगे ये 10 क्वेश्चन और ये बाकी 11, 12, 13 क्वेश्चन। तो 10 वाला क्वेश्चन है, दया निधि से क्या तात्पर्य है? दया निधि से तात्पर्य ऐसे ईश्वर से है जिसके हृदय में सृष्टि के सारे जीवों के लिए अपार करुणा भरी हुई है, जो किसी को भी अपनी दया से वंचित नहीं रखता, सभी प्राणियों के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया करता है। दया निधि से ये तात्पर्य, ठीक है, सभी पर दया की कृपा रखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, ये निबंधात्मक क्वेश्चन शुरू हो गए। बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं बार बार ये बुक नहीं लूँगी। 11 क्वेश्चन है, प्रभु कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा पूरी पोयम बहुत बड़ी है, तो अपने शब्द, अगर आपने ये कविता सुनी है तो आप इसको अपने शब्दों में लिख लोगे, और नहीं सुनी है तो ये वाला क्वेश्चन देख लेना, सुन लेना। प्रभु कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी भावुक वाणी में, इमोशनल वो जो आवाज़ होती है, अपने सारे इमोशंस भर दिए हैं। मैं परमेश्वर के विराट और परम उदार स्वरूप के दर्शन कराए हैं। कविता में कवि ईश्वर को चंद्रमा की निर्मल किरणों के समान प्रकाशमान बता रहा है। सारी सृष्टि उसी की मनोहारिणी लीला है, मन को हरने वाली लीला है। सागर उसकी अपार दया और दया का, और तरंग मालाएं उसकी महानता के दर्शन करा रही है। कवि ने ईश्वर की मुस्कान चांदनी जैसी और हंसी की ध्वनि को नदियों की कलकल ध्वनि के समान बताया है। आकाश में, ये 4-5 जितने भी पैराग्राफ हैं उनका सारा का सारा पूरा व्याख्या है शॉर्ट एंड स्वीट में। आकाश में रात को दमकते असंख्य तारे उस ईश्वर के रात में दीपों के से जगमगाते विशाल मंदिर का आभास करा रहे हैं। बोलते हैं ना कि अगर देखना है दीपमाला तो आकाश ये को देखो, है ना, तारकागण को देखो, ऐसा कुछ था ना, उसका है ये। कवि ने ईश्वर को संपूर्ण प्रकृति को आनंदमय बनाने वाला तथा संपूर्ण सृष्टि का संरक्षक बताया है। कवि का दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर की दया से जीव की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ठीक है, इसकी है ये पूरी की पूरी वो सार है अपने शब्दों में। अब ये 12 वाला क्वेश्चन है, थोड़ा टफ लगेगा थोड़ा, पर सुन लो ध्यान से तो अच्छे से इसको लर्न कर सकते हो। प्रभु कविता की भाषा की विशेषताएं बताइए। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2 क्वेश्चन आते हैं निबंधात्मक, तो दोनों में से अथवा में क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप के भाषा काव्य सौंदर्य बताइए, भाषा की विशेषताएं बताइए। एक क्वेश्चन तो ऐसा जरूर देते हैं वो दोनों ऑप्शन में से। तो प्रभु, आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो। मैंने तो एक साथ लिख दिया, फिर बाद में मैंने सोचा कि इसको पॉइंट में बना देती तो ठीक रहता, लेकिन आप सुन लेना, यहाँ पर अपन पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। प्रभु कविता की भाषा कवि जयशंकर प्रसाद की प्रतिनिधि भाषा तो नहीं कही जा सकती, यानी प्रतिनिधि भाषा, इस भाषा पर पूर्ण अधिकार तो नहीं कहा जा सकता उनका, किंतु इनका तत्सम और तद्भव शब्दावली का बड़ा सहज सम्मेलन प्रस्तुत करती है। ये एक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तत्सम और तद्भव शब्दावली का सहज सम्मेलन है, सहज चयन भी बोल सकते हैं, प्रस्तुत करती है। अब है सेकंड पॉइंट, आप ये बना के लिख सकते हो, कविता की भाषा में जहाँ विमल, इंदु प्रसार, तरंग, स्मित, निनाद, अंशुमाली आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये आप दूसरा पॉइंट बना सकते हो। तत्सम शब्द में ये सारे के सारे शब्द लिख देने हैं, ठीक है, और तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। वहीं इनके साथ कवि ने, अब ये क्या थर्ड पॉइंट यहाँ से बना सकते हो, वहीं इनके साथ कवि ने बता रही, देखें, प्यारे, निरखना, धुन, अनूठा, माली, होने आदि तद्भव शब्दों का भी बिना किसी संकोच के प्रयोग किया है। ये आप नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हो, है ना, तद्भव और तत्सम शब्दों का प्रयोग आ गया है। अब है भाषा में सहज प्रवाह और अर्थ गांभीर्य है। सहज प्रवाह यानी एक जो रेविंग साउंड है वो है, और अर्थ गांभीर्य, अर्थ की गंभीरता है। हर एक शब्द को, हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ बोल सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा जो मीनिंग है, अर्थ है, इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है।
कवि ने अपने मनोभावों के प्रकाशन के लिए लोकगान जैसी शैली अपनाकर भाषा के प्रवाह को गति प्रदान की है। यानी कि कवि ने अपने मनोभाव, मन के जो भाव हैं उनको बताने के लिए लोकगान जैसी, ये नहीं होता सॉन्ग टाइप का ये शैली है, उसको अपना करके अपनी जो भाषा के प्रवाह की जो लयात्मकता आ रही है उसको गति प्रदान की है। ठीक है, भाषा में, अब ये नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से बन सकता है, भाषा में जिसे देखना हो दीपमाला जैसे वाक्य भाव को समझ पाने में सामान्य पाठक के व्याकरण के ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। जिसे देखना हो दीपमाला वो देखे तार का गण, वो वाली लाइन है ना, वो वाली, जैसे इसको समझ पाना पाठक को व्याकरण का ज्ञान की परीक्षा ले रहा है, यानी इतना अच्छा अनूठा समन्वय किया गया है अलंकारों का। अब नेक्स्ट वाले से ये हो सकता है पॉइंट, होवे क्रिया हिंदी के पुराने स्वरूप का स्मरण कराती है। ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब इसके बाद में एक और नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख सकते हो, संक्षेप में प्रभु कविता की भाषा कुछ अलग ही छटा लिए हुए है। इस भाषा से प्रसाद जी की हर प्रकार की भाषा के प्रयोग में दक्षता भी प्रमाणित हो रही है। हर टाइप की जो भाषा है उसको, उसके प्रयोग में दक्षता, यानी वो इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, वो साफ पता चल रहा। 13 पॉइंट है, व्याख्या वाला आ गया है यहाँ पर। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये पंक्तियाँ दे रखी है, विशाल मंदिर की यामिनी में डैश डैश पता अनूठा बता रही है, ये वो वाला पैराग्राफ है। अब इसका संदर्भ लिखेंगे हम, संदर्भ तथा प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद की रचना प्रभो से लिया गया है। इस चैप्टर की जो भी व्याख्या थी, संदर्भ प्रसंग टोटली मतलब एक लिख सकते हो। ये पद्यांश में कवि नूतन कल्पनाओं के माध्यम से, छोटी छोटी जो कल्पनाएं हैं उनके माध्यम से परम प्रभु के अद्भुत व्यक्तित्व की झलक दिखा रहा है। हर किसी चीज़ में, प्राकृतिक जो चीज़ है, प्रकृति के जो दृश्य हैं उसमें कवि भगवान के दर्शन करा रहे हैं। ठीक है, अब व्याख्या है इसकी, देखो व्याख्या है। कवि कहता है, क्या तुम उस अज्ञात परम प्रभु के रात्रि में दीप मालाओं से दमकते विशाल मंदिर की झलक पाना चाहते हो, देखना चाहते हो? तो फिर उस विशाल नीला आकाश में झिलमिलाते, नीला आकाश है उसमें झिलमिलाते जो असंख्य तारका गणों को निहारो, यानी देखो वह प्रभु कैसा अनोखा और प्रकाशमय है। इसे ऐसी विराट कल्पना से ही कुछ कुछ समझा जा सकता है। कैसे? अगर दीपमालाओं को देखना है तो असंख्य तारका गणों को देख लो। अब इसमें विशेष है, थोड़ा बड़ा पॉइंट टू पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। इसमें से कोई ज़रूरी नहीं कि सारे पॉइंट आने चाहिए, कुछ भूल जाओ, सारे पॉइंट लर्न तो करने हैं, कुछ भूल जाओ तो कोई बात नहीं, आप बना के भी लिख सकते हो, रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं है। कवि प्रसाद जी के कल्पना कौशल का यह काव्यांश अद्भुत नमूना, कल्पना कौशल याद रखना इसमें पहला पॉइंट, तो अद्भुत नमूना है यह काव्यांश। आप किसी भी पैराग्राफ में आप ये लिख सकते हो, कल्पना कौशल का कि यह काव्यांश अद्भुत नमूना है। रात्रि में दीपमालाओं से जगमगाता एक विशालकाय मंदिर और असंख्य तारका गणों से भरा रात का आकाश, दोनों को एक साथ कल्पना में लाना कवि ने पाठकों के लिए सुगम बना दिया। दोनों को एक साथ कल्पना में लाना, सेकंड पॉइंट ये है। तो इसके अंदर ये आपको दीपमालाओं से जगमगाता असंख्य तारका गण इसी के अंदर मिल जाएगा। तो दोनों कल्पनाओं को एक साथ में लाया गया है। जिसे देखना हो देखना है देखे शब्द कवि की वर्णन शैली में अनूठेपन को दर्शा रहे हैं। ठीक है, अनूठे, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ वॉइस में, थोड़ा उसमें ध्यान मत देना, इसमें ध्यान दो पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट है, विशाल मंदिर में रात्रि के समय प्रकाशित दीपमाला का अनुमान और फिर रात्रि में तारों भरे विशाल आकाश की कल्पना उपमा और उदाहरण अलंकारों का सुंदर गुलदस्ता सजा रही है। इसको देखो पॉइंट कैसे बनाया है कि विशाल मंदिर में रात्रि के समय प्रकाशित दीपमाला का अनुमान और फिर रात्रि में तारों भरे विशाल आकाश की कल्पना उपमा और उदाहरण अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार, उदाहरण, दो अलंकार है का सुंदर गुलदस्ता सजा रही है ना। अब है फिफ्थ पॉइंट बनाना है यहाँ पर, काव्यांश प्रसाद जी की सरल भाषा और अनूठी वर्णन शैली का दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। यह हर किसी व्याख्या की के विशेष में डाल सकते हो, ये वाला पॉइंट है ना। अब है
प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम हो, असीम उपवन के तुम हो माली। ये उस वाले पैराग्राफ का है। इसका संदर्भ प्रसंग सेम टू सेम एज इट इज हो जाता है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद की कविता प्रभो से लिया गया है। इस अंश में कवि ईश्वर को प्रेम से परिपूर्ण प्रकाश बता रहे हैं। प्रेम प्रकाशमय आ गया ना यहाँ पर, तो इसको लिख देना यहाँ पर, प्रेम से परिपूर्ण प्रकाश बता रहे हैं। कवि के अनुसार परमात्मा प्रकृति को प्रसन्नता और सुरक्षा प्रदान करने वाला है। ठीक है, अब यह है इसकी व्याख्या। कवि भावुक होकर कहता है, हे मेरे प्रभु, आप ऐसे प्रकाश हैं जिससे सारी सृष्टि पर निरंतर आपके सहज प्रेम की वर्षा सी होती रहती है। यह सारी प्रकृति रूपी कमलिनी को खिलाने वाले, परम प्रसन्नतामय बनाने वाले आप ही हैं। इस प्रकृति को खिलाने वाले और प्रसन्नतामय बनाने वाले आप ही हैं। इस सृष्टि रूपी अनंत उपवन के रक्षक आप ही हैं। इस सत्य को यह सारी पृथ्वी निरंतर बताती आ रही है। पृथ्वी का प्राकृतिक सौंदर्य, प्रसन्नता देने वाला स्वरूप और इसके प्राणियों में उपस्थित परस्पर प्रेम भाव आपकी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये अगर आपने व्याख्या सुनी होगी तो आपको ये आ जाएगा याद। पहला पॉइंट है विशेष लिखना। आप कवि ने प्रभु परमात्मा को अनेकानेक स्वरूपों में प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये किसी भी व्याख्या में ये पॉइंट लिख सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट बनाना है, ईश्वर प्रेममय है, प्रसन्नतादायक है और सारी सृष्टि का संरक्षक है। कवि ने अपने इस दृढ़ विश्वास को इस अंश में प्रकाशित किया है। थर्ड पॉइंट है, प्रसाद जी की अलंकारिक वर्णन शैली का यह काव्य सुंदर उदाहरण है। ये भी पॉइंट हर किसी व्याख्या में के विशेष में डाल सकते हो आप। फोर्थ पॉइंट है, प्रभो प्रेममय प्रकाश प्रकृति पद्मिनी के तथा धरा बराबर बता में अनुप्रास अलंकार है। प्रकृति पद्मिनी वही वर्ण की बार बार एक वर्ण की बार बराबरती अनुप्रास अलंकार होती है। जिस भी पैराग्राफ में आपको एक वर्ण की बार बराबरती नजर आ उसमें ये लिख सकते हो कि ये वर्ड है, ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। और प्रेममय प्रकाश तथा प्रकृति पद्मिनी के रूपक अलंकार है तथा प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली में उपमा अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, ये सारे के सारे अलंकार इसमें हैं। तो ये चैप्टर हो गया है अपना कंप्लीट। तो इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कंप्लीट कर लेना। जो नहीं समझ में आए या मुझसे कुछ छूट गया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना बेटा, ताकि मैं वो फटाफट उसका वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूं। उसमें मैं देरी नहीं करूं। जब तक आप कमेंट नहीं करके नहीं बताओगे कि मैम ये छूट गया है, तब तक मुझे पता नहीं लगेगा। मैं ऐसे ही भाग दौड़ में ही ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे पास टाइम की थोड़ा शॉर्टेज है बेटा, तो कुछ छूट जाए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता देना। मैं वो आपको जल्द से जल्द वीडियो बना के भेज दूँगी। ओके बेटा।